बिहार के गया में 159 बटालियन सीआरपीएफ सेवरा ग्राम में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सेवरा ग्राम वासियों के बीच दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्रियों का वितरण किया। वहीं सेवरा सीआरपीएफ कंपनी में 3 बेकरों का उद्घाटन विधिवत रूप से सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार, कमांडेंट डॉक्टर निशिंत कुमार, 205 कोबरा कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव, 47 बटालियन कमांडेंट यादव राम कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी मनीष महाले, डिप्टी कमांडेंट मोतीलाल, डिप्टी कमांडेंट अंबर घोष, डिप्टी कमांडेंट ओपी यादव, डिप्टी कमांडेंट दीपक पटेल, सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार, सहायक कमांडेंट अवधेश कुमार सहित कई अधिकारियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ जवान व ग्राम के गणमान्य लोग मौजूद थे। मंगलायतनो हरे। लाइन अप करके रखें, मंच पर आ गए। वहीं पे दे देते हैं, वहीं पे इनको दिखाने के लिए कमांडर हैं। परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स का आइटम दिया जाना है। स्पोर्ट्स एक फोर्स और पब्लिक के बीच में जो जिसका एक अलग ही महत्व होता है। आप पकड़ लीजिए उनको। ACC क्रिकेट क्लब कसिया टीम क्रिकेट लाल नहीं होगी ये लोग। दूसरा टीम RCC क्रिकेट क्लब केसरा रामपुर जो आने वाले समय में हम लोग मैच करेंगे। आमिर खान, चंदन कुमार और इसमें काफी ज्यादा योगदान देता है इनका। इसी वॉलीबॉल टीम फुलवरिया और नेक्स्ट वॉलीबॉल टीम एंड तीसरा वॉलीबॉल टीम। इधर देखिए, इधर। इसके अलावा हमारे बीच फुटबॉल क्लब सेवरा फुटबॉल क्लब सेवरा रहनी चाहिए। फुटबॉल निकाल उसमें। और जो तीसरी टीम है सिंधवरिया की बर्तन वाली टीम अपने। आज का क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? आज का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था जो भारत सरकार के SRE के तहत कुछ हमें बजट प्राप्त हुआ था। उसके तहत 3 बैरकों के निर्माण का उद्घाटन और इन्हें जवानों को समर्पित करना। इसके साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों से बेहतर संबंध स्थापित रखने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न सामग्रियों का वितरण जैसे कंबल, रेडियो, शॉल, बर्तन इत्यादि का वितरण किया गया है। सर लंबे समय सब बेहतर स्थिति है। अभी आप देखें आम नागरिकों के बीच में जैसे जैसे हमारी पहुंच बढ़ रही है वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदल रही हैं। जो माहौल पहले आज से 2-4 साल पहले का माहौल था और अभी के माहौल में बहुत फ़र्क है। जो भय का वातावरण था उस वातावरण में बहुत फ़र्क आया है। लोग रिलैक्स हो रहे हैं, पब्लिक हमारा साथ दे रही है और उम्मीद करते हैं कि जनता के साथ मिलकर के हम इस समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। कैसे ये संभव हो पाएगा? सिविक एक्शन प्रोग्राम लाभ के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को नहीं करते। हमारा उद्देश्य होता है जनता के बीच पहुंचना और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी विशेष परिस्थितियां हैं तो उनके साथ उनको हम सहायता प्रदान करते हैं। हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कोई लाभ लेने के इच्छुक नहीं होते। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जनता के बीच आपका सहयोग, आपका सहयोग, आपसी संबंधों का प्रगाढ़ होना वो अलग चीज़ है। जहाँ तक नक्सल समस्या का समाधान वो दूसरा तरीका है। नक्सल समस्या का समाधान हाँ, हमारी जनता के बीच में जितनी पैठ मजबूत होगी, जितने विकास कार्य बढ़ेंगे, समस्याएं धीरे धीरे कम होती ही जाएंगी। स्वाभाविक प्रक्रिया है वो। लाभ से वही मुराद था कि इस तरह का जो कार्यक्रम होता है के हुए थे उनके लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं धारा से। नेचुरली आप देखिए, आप जितना अपने आप को समाज के करीब लाएंगे, समाज आपको उतना बेहतर तरीके से समझ पाएगा
और समाज जब असलियत को समझने लगता है तो नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को दूरी बनाना शुरू कर देता है। सर कभी ये इलाका जो है जो जिस जगह बैकफुट पर हैं आप, वो बैकफुट पे हैं और आपको जब खुद ही बता रहे थे कि जो नक्सल क्षेत्र था वो सीमित होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है और धीरे धीरे जब किसी का फैलाव सिमटता जाता है तो वो अपने अंत की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत सीमित हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इस समस्या से निजात पालेंगे, क्योंकि यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। नक्सलिज्म किसी समस्या का समाधान नहीं है। और आज की डेट में जो नक्सलिज्म है वो क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो पैसे की उगाही के अलावा कुछ भी नहीं है। सब लोग समझने लगे हैं इस चीज़ को। इवन इफ जो नक्सल धारा में शामिल हो गए हैं, जो अंदर हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं। वो महसूस करने वाले लगे हैं कि वो ठगे गए हैं, उनका शोषण किया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है और जो बड़े लीडर हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और इसी कड़ी में जब इस सोच उनके भीतर आई तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष 5-6 नक्सलियों ने हमारे यहाँ सरेंडर भी किया था और विभिन्न तथ्यों को उन्होंने बताया भी। कुछ लोग अभी भी भटक हैं। हम दोनों हाथों से उनका स्वागत करने को तैयार हैं। हम हर वो सुविधा मुहैया करने को तैयार हैं। हम सुरक्षा देने को तैयार हैं। सुरक्षा देने के पश्चात बाकी की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। सरकार की अपनी नीति है, हम उस नीति पर चलने को तैयार हैं। और सबसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि जो भटक गए हैं, जो निकलना चाहते हैं उस रास्ते से, उनका हम स्वागत करेंगे। इसके बताया था कि इमामगंज में हमने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करना है। अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। पिछले वर्ष भी हमने कराया था, जिसमें हमने बताया करीब 33 बच्चे विभिन्न संस्थानों में सिलेक्ट हुए नौकरी के लिए। और इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी। बहुत अच्छे 2 संस्थान हैं, 2 संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने हमें फ्री कोचिंग ऑनलाइन सुविधा कराने का आश्वासन दिया है और हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है। इमामगंज के अलावा भी अगर बच्चे कहीं और करना चाहते हैं तो हम उसको कराने के लिए भी तैयार हैं। कुछ बैरकों का यहाँ पे उद्घाटन किया है, जिसको कि हम लोगों ने कोई 45 से 50 दिन के रिकॉर्ड टाइम में बनाया है। और ये जो बैरकें आप पीछे देख रहे हैं, ये जवानों के लिए बैरक बनाई गई हैं और इसको हमने ट्रेडिशनल लुक से हट करके एक कॉटेज का लुक देने की कोशिश की है, ताकि इसमें रहने वाले जवान को एक ये फील आए कि हम कोई बैरक जैसी चीज़ में, ट्रेडिशनल बैरक में नहीं रह रहे हैं, बल्कि एक अच्छी जगह पे कॉटेज में रह रहे हैं। रिसॉर्ट टाइप का एकोमोडेशन है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है और इसमें रहने पे न तो गर्मी का और न सर्दी का, इन दोनों से बचाव बहुत अच्छा है। और इसके बनने के बाद हम समझते हैं कि जवानों का जो मनोबल है वो निश्चित रूप से बहुत ऊपर जाएगा और उनके कार्य करने में भी जो है काफ़ी प्रगति होगी। इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ ने आज यहाँ सेवरा कैंप में सिविक एक्शन का कार्यक्रम भी किया, जिसमें डीआईजी श्री संजय कुमार पटना रेंज के और कोबरा कमांडेंट और 47 बटालियन के कमांडेंट ने मिलकर के काफ़ी जो ज़रूरतमंद लोगों थे उनको ज़रूरत के सामान जैसे कंबल है, बर्तन है, रेडियो है, खेल के सामान युवाओं को, ये सारे सब वितरित किए हैं और एक विश्वास बढ़ाने की कोशिश की है कि आम जनता के साथ एक विश्वास बढ़े और इस क्षेत्र में प्रगति की जा सके। नक्सलवाद तो खैर वैसे ही सिकुड़ रहा है यहाँ पर और जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। थैंक यू।